फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर। आप सभी इसी के बारे में सोच रहे होंगे कि सीईटी एग्ज़ाम जो होगा, एक तो 12th पास होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो 12th पास का ये सिलेबस क्या होगा और ग्रेजुएशन का क्या होगा। जो अब परीक्षा होगी पहले वो होगी आपकी 12th लेवल वाली। तो मैं आज आपको बता दूं कि आपको 5 सब्जेक्ट यानी कि राजस्थान जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, नेशनल जीके और साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपको इस तरह से पढ़ने हैं कि इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप तैयार करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है वन रक्षक वनपाल वाली भर्ती आ रही है, तो उसमें आपको रीजनिंग, नेशनल जीके, राजस्थान जीके और साइंस, ये चारों आपके क्या रहेंगे, प्लस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, इनको आप अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो आपको उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर हालांकि इसमें नहीं आएगा, लेकिन सीईटी एग्ज़ाम में कंप्यूटर तो 100% ही पूछा जाएगा। क्योंकि आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि इसमें जो है मतलब कि इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश की तो बात ऐसी है कि आपको क्या करना है, ये हिंदी और इंग्लिश वाला जो पार्ट है आपको लास्ट में बचा कर रखना। अगर आपने ये 5 जो टॉपिक्स हैं, 5 जो सब्जेक्ट हैं, ये इनको आप अच्छे से करते हो, इनको आप अगर 80 से 85% अगर अच्छे से करते हो तो भी आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। अब हिंदी इंग्लिश की बात आती है तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी तो सिलेबस का हमको पूर्णतः पता चल जाएगा कि हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्या क्वेश्चन आएंगे, तो भी आप वहाँ से तब जाकर कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें कोई सिलेबस का पता नहीं है, लेकिन पेपर की एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है, लेकिन सिलेबस का किसी को अभी कुछ पता नहीं है। तो इतना तो हम मतलब कि अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान जी के, रीजनिंग, नेशनल जी के, साइंस, तो ये तो 100% ही आने वाली है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये तो 100% आएंगी। बल्कि अगर आप इन्हीं को ही तैयार करोगे 5 टॉपिक्स को, तो यही आपके प्लस पॉइंट रहेंगे। कहाँ पर, वनपाल, वन रक्षक और रीजनिंग। अगर नेशनल जी के, साइंस अगर पढ़ते हो तो उससे पहले आपका एक ग्रुप डी का पेपर आएगा, 17 अगस्त से प्रारंभ होने वाले हैं और लगभग 1 महीना से 1.5 महीने ये पेपर चलने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये चलेंगे, आपको इसमें भी ये प्लस पॉइंट बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 5 जो मैंने सब्जेक्ट बताए, अगर इनको पढ़ते हैं तो आप अच्छे से तो भी सीईटी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि 100% जो है कोई भी याद नहीं रखता और 100% पेपर में किसी का सही नहीं जाता। अगर 100% जाता तो वो अलग बात हो जाती, लेकिन हमको 70 से 80% मार्क्स चाहिए जो कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। 70% और 80% मार्क्स थोड़े नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं अपने आप में। अगर आप इसी प्रकार से तैयारी करते हो तो 5 सब्जेक्ट की। इसके बाद सीईटी एग्ज़ाम के बारे में मैं और बता दूं तो सीईटी जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे पहले आपको राजस्थान जीके में एक तो पढ़ना है हिस्ट्री, एक पढ़ना है ज्योग्राफी, एक पढ़ना है कल्चर। तीनों पार्टों में आपको ऐसा पढ़ना है कि आपको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, पूरा इतना गहराई से नहीं पढ़ना। आप जो बोलते हैं मतलब थोड़ा सा ऊपर से जो मोस्ट होता है वही आपको पढ़ने। रीजनिंग में आपको जिस कोडिंग डिकोडिंग वगैरह है, दिशा परीक्षण है, ब्लड रिलेशन है, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। कंप्यूटर में आपको 5 से 7 टॉपिक थे, जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ हैं, और मतलब कि कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री है, कंप्यूटर ऑफ टाइप हैं, कंप्यूटर प्रकार, ये टॉपिक आपको पढ़ने। नेशनल जीके में अब पार्ट तो ये बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इस प्रकार से बहुत पढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक्स है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है कि जैसे कि हिस्ट्री में आपको पता होगा कि ऊपर से कैसा पढ़ा जाता है। हिस्ट्री में जैसे कि मुग़ल काल है, दिल्ली सल्तनत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये वाले टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान देना है। और ज्योग्राफी में आपको नदी, झील, जल प्रपात, बांध वगैरह जितना भी है इन पे ध्यान रखना है। पॉलिटिकल में आपके जितने भी भाग हैं, 22 भाग में से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला भाग है संग्रह क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथे नंबर का नीति निर्देशक तत्व और 5वें में संघ सरकार और 6 में राज्य सरकार। इसी प्रकार से आपको इसमें मेन टॉपिक पढ़ने। और संविधान सभा को 100% पढ़िए, क्योंकि 1 से 2% यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी पॉलिटिकल के अंदर आपको पढ़नी है प्रारूप समिति के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ना है, कितने इसमें सदस्य थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस तरीके से। इकोनॉमिक्स में आपको नए सर्वे, इसका मतलब है कि आपको इकोनॉमिक्स में हमेशा जो न्यू अपडेट्स होती हैं, न्यू आंकड़े हुए पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि आप करंट पढ़ सकते हो, मूवल की लाकर पढ़ सकते हैं।
अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मूमल जो करंट बुक है वो मत लाइएगा, आप लाइएगा SPD, क्योंकि ये उसमें आपका जो अपडेट मिलते हैं वो नेशनल पार्ट से मिलते हैं। अब साइंस में भी हम पढ़ने को मिलते हैं तो 3 पार्ट मिलता है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमको मेन टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि रोग हैं जैसे कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, हृदय है, रक्त है। फिर रक्त के भी 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं, लाल रक्त कणिका और यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिसको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जान जाते हैं। उसके बाद आपको कोशिका पूरा टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है पोषक तत्व, जितने भी हैं आपके पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक अम्ल आदि। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको अगर फोकस करना है तो वो करना है आपको विटामिन्स और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं जितने भी साल्ट बनाए जाते हैं और जो अब तक जो पेपरों में अभिक्रियाएं पूछी गई हैं वो, और जो साधारणिक जो लवण होते हैं उनको आपको सबको याद रखने। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो इसमें आ जाते हैं मात्रक वगैरह सब। तो मैंने आज आपको बताई है 5 टॉपिक के बारे में। ये 5 टॉपिक आपको इस प्रकार से तैयार करने हैं, आपका CET एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। और इसी तैयारी जो है आपकी वनपाल वन रक्षक में भी आपका प्लस पॉइंट बनाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।